सोचिए अगर आपके कपड़े ही आपको अधिक तापमान व तेज धूप से बचा सके तो कैसा हो। सोचिए अगर आपके कपड़े पर हानिकारक पराबैंगनी किरणों का प्रभाव ही न पड़े तो कैसा हो। आपको ये नामुमकिन लग रहा होगा, लेकिन अब ऐसा संभव हो गया है और इसे संभव कर दिखाया है उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान के दो विशेषज्ञ प्रोफेसर अरुण सिंह गंगवार और प्रोफेसर अनिल विश्नोई ने। ऐसे में पराबैंगनी किरणों एवं धूप के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखने वाले कपड़ों के निर्माण की तकनीकी को हमारे उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिकों ने हासिल कर लिया है। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान यानी UPTTI के विशेषज्ञों ने एक ऐसा कपड़ा तैयार किया है जिस पर धूप एवं पराबैंगनी किरणों का कोई असर नहीं होता। ये कपड़ा दक्षिण अफ्रीका में पैदा होने वाले पौधे से प्राप्त होने वाले बायोपॉलीमर लिग्निन से तैयार नायलॉन से बना है। ये कपड़ा लोगों को तेज गर्मी से भी राहत देगा और शरीर के लिए भी आरामदायक होगा। इससे पहले UPTTI ने इस रिसर्च को पोलैंड के जर्नल में प्रकाशित करवाया और अब इस तकनीक के पेटेंट के लिए भी आवेदन किया है। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में बायोपॉलीमर लिग्निन का इस्तेमाल भवन और सड़क निर्माण में किया जाता है, लेकिन UPTTI के विशेषज्ञों ने इसका इस्तेमाल पहली बार टेक्सटाइल में किया है ताकि ऐसे वस्त्रों का निर्माण किया जा सके जो त्वचा की तेज धूप और पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा कर सकें। वैज्ञानिकों द्वारा विकसित ये तकनीक कपड़ों में इस्तेमाल हो रहे डाई से 1/3 गुना सस्ती है। इसके अलावा वस्त्रों में इस्तेमाल होने वाली डाई जहां मानव शरीर को हानि पहुंचा सकती है, तो वहीं इस तकनीक से बने कपड़े मानव इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा वस्त्र निर्माण की तकनीक के विकास से पराबैंगनी कीड़ों द्वारा होने वाली समस्याएं कम की जा सकेंगी और कई गंभीर बीमारियों पर रोक लगाई जा सकेगी। आइए अब समझते हैं कि पराबैंगनी किरणें होती क्या हैं। सरल भाषा में आपको बताएं तो पराबैंगनी किरणें सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है। हालांकि कुछ कृत्रिम स्रोतों से भी ये ऊर्जा निकलती है। पराबैंगनी किरणों को हम सूर्य की रोशनी या गर्मी की तरह देख और महसूस नहीं कर सकते। इस प्रकार पराबैंगनी किरणों से होने वाले नुकसान के बाद ही हमको इनके बारे में पता चलता है। ये किरणें 3 प्रकार की होती है। पहला अल्ट्रावायलेट A, दूसरा अल्ट्रावायलेट B और तीसरा अल्ट्रावायलेट C। अल्ट्रावायलेट A सबसे कम ऊर्जा वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं। स्किन बर्न एवं सामान्य त्वचा रोग का कारण यही किरणें होती हैं। और दूसरा अल्ट्रावायलेट B थोड़ी ज्यादा ऊर्जा वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं। इसके दुष्प्रभाव से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। वहीं अल्ट्रावायलेट C सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली होती है, लेकिन वायुमंडल पार करके नहीं आ पाती। अब सवाल ये उठता है कि इन पराबैंगनी किरणों का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। पराबैंगनी विकिरण से त्वचा कैंसर और स्तन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं और शरीर के ऊपरी परत के बंधन में कमजोरी, जिससे त्वचा संबंधी बीमारी बढ़ जाती है। इसके अलावा आंख की रेटिना पर भी पराबैंगनी किरणों का असर पड़ता है। इससे आंखों के क्षतिग्रस्त होने से अंधापन होने की भी संभावना रहती है। तो ये तो हुई बात पराबैंगनी किरणों के नुकसान की। आइए अब हम आपको पराबैंगनी किरणों के फायदे के बारे में भी बताते हैं। पराबैंगनी किरणें विटामिन D बनाने में भी सहायक होती हैं। विटामिन D से हमारी शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती मिलती है। साथ ही विटामिन D से कोलन कैंसर होने का खतरा भी कम हो जाता है। इसके अलावा त्वचा संबंधी समस्याओं जैसे कि सोराइसिस के उपचार में भी इनका इस्तेमाल होता है। रिसर्च बताते हैं कि सूर्य की किरणें मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि यानी पीनियल ग्लैंड को उत्तेजित करती हैं, जो मूड को अच्छा बनाने वाले केमिकल ट्राइप्टामाइंस को स्रावित करती है। इन सब के अलावा पराबैंगनी किरणें संक्रमण से बचाने और कीटाणुओं को नष्ट करने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, लेकिन जाने के पहले आपके लिए एक सवाल। आपको कमेंट करके बताना है कि विटामिन D की कमी से कौन से रोग होते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।